कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। यानी कि अलग अलग सरकारी विभाग में पहले सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखा जाता है और सालों तक उनको टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है और फिर उसके बाद सालों तक वो मांग करते रहते हैं कि उनको पक्का किया जाए। आज ऐसे ही एक मामले के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये नॉन टीचिंग स्टाफ है जो कि प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है कि हमें पक्का किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं, लैब अटेंडेंट हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको पक्का किया जाए। बताया जा रहा है 20-20 साल से कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनको पक्का ही नहीं किया गया है। तो ये देखिए, एक तरह से ये शायद एक तरीका हो गया है सरकार का, किसी भी सरकार का, कि सस्ते में आप कर्मचारियों को हायर कर लीजिए, क्योंकि आप अगर परमानेंट उनको करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ता है, ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और कम पैसा देते हैं और एक तरह से शोषण जो है कर्मचारियों का हो जाया करता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बात शुरू करते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम थोड़ा एक मिनट, थोड़ा आवाज़ कम कर लो भाई। हाँ, आप प्रधान हैं जी यूनियन के, थोड़ा बताइए क्या मुद्दा है ऐसा जिसको लेके आप लोग ये सड़कों पर उतरे हैं आज। हमारे कई सारे मुद्दे हैं। 11 हाँ। फरवरी को हमारा इलेक्शन हुआ था, इनको हमने 37 सूत्री अपना मांग पत्र दिया था। हाँ। उसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो कॉन्टेक्चुअल का मुद्दा है कि यहाँ पे 18, 20, 25 साल से लोग कॉलेजों में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सबको सिस्टम में रेगुलर नहीं किया जा रहा है। हाँ। इन लोगों को अपनी जेबें भरनी है और ये बाहर से लाकर लोग लगाने भर्ती करना चाहते हैं, उसका यूनियन विरोध कर रही है। कितने कर्मचारी होंगे, किस तरह के कर्मचारी हैं, कितने कितने साल हो गए हैं? कम से भी कम 650 कर्मचारी यूनिवर्सिटी के अंदर है और हजारों कर्मचारी कॉलेजों के अंदर है। हाँ। वो कर्मचारी लैब में काम करते हैं, लाइब्रेरी में काम करते हैं, मिनिस्टर स्टाफ में काम करते हैं, बड़ी बड़ी सीटों में भी काम करते हैं। हाँ। उन सबको निकाल कर ये अपने चहेतों को भरना चाहते हैं, उसका यूनियन विरोध कर रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका कॉन्ट्रैक्ट का ही है। कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है, प्लस एक हेल्थ सेंटर है हमारा यहाँ पे। हाँ। आज से लेके जब से हेल्थ सेंटर बनाया है 50 साल पहले से, तब से लेके आज तक कॉलेजों के कर्मचारी उसके मेंबर हुआ करते थे। हाँ। अब इन्होंने उसके हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप कर्मचारी से छीनी है, उसका भी विरोध हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रोटेस्ट चलेगा। अभी हमारी शाम के टाइम मीटिंग होगी, इस मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, इसके ऊपर विचार करेंगे। और प्रोटेस्ट, अगर कल भी हमारी मीटिंग हुई है वैसे रजिस्ट्रार से, अभी प्रोटेस्ट चलेगा। ठीक है। आपका क्या नाम भाई साहब? हाँ जी, अमित कुमार। क्या आप क्या हैं? मैं डिपार्टमेंट में लैब अटेंडेंट जॉब करता हूँ। कब से? टेम्परेरी है? हाँ जी, टेम्परेरी है मुझे। कब से लगे हुए हैं? मैं लगा हूँ 2009 से 10 से। मुझे यहाँ पर 16 साल हो गए। 16 साल हो गए हैं। 16 साल। तो 16 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं। 16 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे। तो थोड़ा लोगों को ये समझाइए, एक बार इसको पकड़ा दीजिए, किसी को आजिए। थोड़ा लोगों को ये समझाइए कि जो पक्का होता है कर्मचारी, उसको क्या सुविधाएं और क्या वेतन मिल रहा है, और आप जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उसको क्या मिल रहा है। हमें अभी लगे, ये लग रहा है 28,000 रुपये लग रहे हैं। हाँ। 28,000 रुपये हमें, मतलब यही फिर ये नहीं लगती, मेडिकल की कोई वो नहीं लगती, सुविधाएं मिल रही है हमें। अच्छा। हमें कॉन्टैक्ट बेस पे है, हमें 6 महीने में सेंशन होती है हमारी। अच्छा। हमें 6 महीने में डर रहता है कोई हमें एक बार निकाल ना दे कोई भी। अच्छा। हमें 6 महीने में हमारा एफिडेविट लगता है, हमें मतलब हर 6 महीने में डर रहता है। हमें 16 साल हो गए। जो ये बता रहे हैं, सबसे बड़ा डर ये रहता है 6-6 महीने में इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो पता नहीं अगली बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा डर ये इनको रहता है। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कनौजिया है। आप क्या हैं? मैं SC/ST में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हैं? मैं SC/ST एसोसिएशन के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट अच्छा, नहीं वैसे यहाँ पे क्या है? मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन के अंदर लाइब्रेरी अटेंडेंट। अच्छा, तो आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा वही है कि हमारी जो सुविधाएं हैं, हेल्थ सेंटर की सुविधाएं जो खत्म कर दी गई है। हाँ। और दूसरी बात, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, अच्छा। उनको परमानेंट किया जाए, स्थायी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जिन्होंने 10 साल एक संस्था में काम किया है तो उनको परमानेंट किया जाए। तो हम यही चाह रहे हैं कि उनको भी परमानेंट किया जाए और जो फैसिलिटी हमें मिली है वो उनको भी मिली जाए। हेल्थ सेंटर की क्या फैसिलिटी थी जो खत्म हो गई आपकी? हमारी हेल्थ सेंटर
सेंटर की जो थी, पहले कॉलेज वाले भी आके यहाँ पे दिखा सकते थे और दवाइयाँ ले सकते थे। अच्छा। अब हमारा वो खत्म कर दिया गया है, हमें दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है, ना दिखाया जा रहा है, खाली यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय को कर दिया यहाँ गया। फ्री मिलती थी आपको? हाँ, हमारे फ्री मिलती थी, हमारे पैसे कटते थे पर मंथ, जो आज भी पैसे कट रहे हैं। कितने कितने थे? 225 रुपए है। अच्छा, 225 रुपए पर मंथ देकर, और बाकी सभी तरह का इलाज मुफ्त होता था यहाँ पर? हाँ, हमारा यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्थ सेंटर जो बना था उसमें हाँ। हमारा मुफ्त इलाज होता था। तो हमें दवाइयाँ मिलती थी और माँ के दवाइयाँ भी लेते थे, डॉक्टर को भी दिखाते थे, सब कुछ उसी में होता था। तो ये बंद कर दिया है परमानेंट स्टाफ का? परमानेंट स्टाफ का, कॉलेज स्टाफ का बंद कर दिया गया, खाली यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय को मिलेगा। अच्छा। हम भी तो यूनिवर्सिटी के पार्ट है, कॉलेज भी। हाँ। और क्या, सारे रूल तो वही इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे पास। सही तो बात है। हमारी ये क्यों चीज एक्शन ली गई? और दूसरी बात, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है और बाकी टेम्परेरी वालों को तो मिलता ही नहीं है ये वाला। कॉलेज वालों को तो कोई सुविधा ही नहीं है उनको तो सिर्फ। देखिए, अब जो ये बता रहे हैं, एक बार आइए, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तो यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज, कैंपस के कॉलेजेस हैं, और जो है आप ये बता रहे हैं कैंपस के कॉलेज वालों को मिलेगा? कैंपस एक नहीं, किसी भी कॉलेज वाले को नहीं अच्छा मिलेगी अच्छा अच्छा, सुविधाएं। ये बता रहे हैं कि केवल जो यूनिवर्सिटी का अपना स्टाफ है परमानेंट, केवल उनको मिलेगी हेल्थ सेंटर की सुविधा, जो महीने के 225 रुपए इनके कटते थे कि भाई 225 रुपए दीजिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज में लोग परमानेंट हैं वो यहाँ पर हेल्थ सेंटर में आके इलाज करवाते थे। अब केवल यूनिवर्सिटी के ही लोगों को जो है ये सुविधा मिल पाएगी, तो इसलिए परमानेंट स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं। मैं क्लियर करूं, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन। अच्छा, एक बात और है, ये यूनियन बनी हुई है इसलिए लोग बोल ले रहे हैं, वरना सबको ये डर रहता है कि हम मीडिया में बात करेंगे कहीं नौकरी पे बात ना आ जाए, और जो कच्चे कर्मचारी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है उनको तो ये डर होता है कि उनको तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत कीजिए, निकल गए। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से कर्मचारी जो है वो अपना काम, मैं ये सोचता हूँ ये अपना काम कैसे पूरी शिद्दत से कर पाते होंगे जब इनको लगता है कि जो सेवाएं दे रहे हैं ये उससे ज़्यादा के और बेहतर के हकदार हैं। आपका क्या नाम भाई? नीरज कुमार। आप क्या हैं? मैं अटेंडेंट हूँ। कब से? लैब में, लाइब्रेरी में? मैं अटेंडेंट हूँ, ऑफिस अटेंडेंट। अच्छा, ऑफिस अटेंडेंट। कब से हैं? 15 साल हो गए सर। 15 साल? तो मतलब आप कब जब लगे थे आपको क्या उम्मीद थी कि कितने दिन में पक्के हो जाओगे? हाँ जी। सर, हमें लग रहा था जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से होता जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटीज़ के रूल बदलती गई और उसके बाद बदलाव आते गए और हमारा उम्मीद की किरण और ज़्यादा फिर दबती चली गई। अच्छा। इस तरीके से यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से फिर चीज़ें बदलाव होता गया। हमें उसके बाद थोड़ा मुझे ये बताइए लोगों को समझाने के लिए कि अगर आप पक्के हो गए हो जाएं तो आपकी सैलरी या वेतन भत्ता कितना हो जाएगा, और अभी अंदाजन कितना है मोटे तौर पर? सर देखो, उससे हम चाहे कितने भी परमानेंट हो जाएं, हाँ। हमारे घर का गुजारा ही चलेगा, कोई अंबानी अडानी तो बन नहीं जाएंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पक्का करने मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि पक्के में कच्चे में कितना अंतर है। कच्चे और कच्चे में इतना अंतर है कि कच्चे में हमें 18,000 वेतन मिल रहा है। हाँ। और परमानेंट होने का 35 से 40,000 वेतन मिलेगा। परमानेंट होने के बाद कितना? 35 से 40,000 के बीच भाई 2 गुने का अंतर है, और साथ में हेल्थ फैसिलिटी वगैरह होती है। वगैरह मिलेगी, मेन तो शुरू भी है। हाँ, और फिर उसके बाद पीएफ वगैरह सब कटेगा। हाँ जी, पीएफ वगैरह। देखिए, समझिए इस बात को कि अगर ये पक्के हो जाएं तो इनका वेतन तो डबल हो ही जाएगा, साथ में हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, पीएफ कटता है, जिससे कि आपका जो भविष्य है वो सिक्योर होता है। तो जब तक इनको पक्का नहीं करता है कोई, तब तक अपनी जिम्मेदारी कुछ खास नहीं रहती है। एक छोटा सा एक निश्चित अमाउंट सरकार दे देती है, या कोई भी डिपार्टमेंट जो इनको हायर करता है दे देता है, और उससे काम चलता रहता है। तो एक तरह से इसलिए ये कहा जाता है कि परमानेंट रखकर एक सस्ती लेबर या सस्ता रोजगार जो है आप मुहैया करा देते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये अपने उस हक से मारे जाते हैं। काम तो ये वही कर रहे होते हैं, लेकिन वेतन भत्ता इनको वैसा नहीं मिल रहा होता है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा अमित गौतम नाम है। आप क्या हैं? आईपी कॉलेज में कार्यरत हूँ। आईपी कॉलेज में क्या करते हैं आप? मैं वहाँ पे लाइब्रेरी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वहाँ पर आप परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे जी, हैं? मैं परमानेंट हूँ वहाँ पर। अच्छा, परमानेंट हैं। हाँ। जी, परंतु ये जो लड़ाई आगे लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का है। हाँ। 25 साल, 20 साल, 30 साल हाँ। हमारे कॉन्ट्रेक्ट स्टाफ को परमानेंट नहीं किया गया है, इसलिए आज हम धरने बैठे हुए हैं पिछले 2.5 महीने से।
पर मुझे ये बताइए, आप तो पक्के हैं जी, मैं परमानेंट हूँ। तो फिर आप परमानेंट होकर क्यों सड़क पे उतरे हुए हैं? सर मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे अरुचि हो गई है, परंतु जिसको रुचि है उसका पेट ही भरना चाहिए, इसलिए आज हम सड़क पे एकत्रित हो गए हैं। देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो पक्का है वो उनके लिए भी सड़क पे उतरा हुआ है, जो कच्चा है। ठीक है, साथी हाथ बढ़ाना, तो ये अपने उन साथियों के लिए इनको सड़क पे उतरने की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन ये सड़क पे इसलिए उतरे हैं ताकि इनके जो दूसरे भाई हैं, जो और लोग काम कर रहे हैं, वो पक्के किया सकें। आखिरी बार यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर लोग पक्के कब किए गए थे, कुछ बता सकते हैं? सर पहली बात तो ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ यहाँ पर 18, 20 साल, 25 साल से कार्यरत है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल ही बन के रह गया है। अभी तक प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है, उनको परमानेंट करने वाले कुछ ही सोचा है। इसलिए आज हमारी डुकू, ये डुकू माँ जो है, ये बड़ी मजबूत यूनियन है। आज इनके अधिकारों के लिए ये हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमारे प्रधान शर्मा जी इन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट सुध ली है इनको परमानेंट कराने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका, आप कहाँ पे कार्यरत हैं? मैं भावना SL में। हाँ जी, SL स्कूल ऑफ ओपन ठीक है। तो आप परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? परमानेंट हैं, तो बाकी लोगों के लिए आप सपोर्ट में आए हुए हैं। ठीक है, परमानेंट वाले भी जो हैं वो सपोर्ट में आए हुए हैं। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, आखिरी बार यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर कर्मचारियों को पक्का कब किया गया था, कुछ आपको याद आता है क्या? क्या किया गया था? आखिरी बार यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर कर्मचारियों को पक्का कब किया गया था, कुछ याद आता है आपको? सर 2012 से लेके आज तक जो कॉन्ट्रैक्चुअल की भर्ती हुई है उनको किसी को रेगुलर नहीं किया गया है। अच्छा, अब ये नए नए प्रिंसिपल आ रहे हैं, पोस्ट आनंद फानंद में निकाल रहे हैं और अपने लोगों को लगा रहे हैं, क्योंकि इनके माई बाप अब नहीं रहे। जो चेयरमैन उस समय था जिसने लगाया था, या प्रिंसिपल जो उस समय था, वो अब नहीं है। तो नए नए कानून बना रहे हैं कर्मचारी के लिए, तो नए नए रिक्रूटमेंट रूल बना रहे हैं। मतलब एक तरह से सिस्टम को पैरालाइज कर दिया इस रजिस्ट्रार ने। थोड़ा सा मैंने तो दर्शकों को बहुत समझाया है, थोड़ा आप समझाइए आम आदमी के शब्द में कि अगर कर्मचारी पक्का हो जाए, जैसे अभी कच्चा है, तो पक्का होने के बाद में और कच्चा रहने में कितना अंतर आ जाता है, ताकि समझ में आए कि कितना जरूरी है कर्मचारी का पक्का होना। पक्का होने के बाद उसकी सर्विस कंडीशन बन जाएगी, उसको HRA भी मिलेगा, अभी उसको नहीं मिलता, अभी उसको बेसिक प्लस DA मिलता है। अच्छा, उसको फाइनेंशियली भी फायदा होगा, प्लस उसकी प्रमोशन भी होंगी। 20 साल से वो उसी पद पे जो जहाँ पे काम कर रहा था, मान लो किलर की पोस्ट पे काम कर रहा है, किलर का काम कर रहा है। अच्छा। MTS काम कर रहा है, MTS काम कर रहा है। हॉस्टल में काम कर रहा है, हॉस्टल में काम कर रहा है। उसकी प्रमोशन रेवेन्यू बंद हो रखा है, सब कुछ बंद हो रखा है, नौकरी की कोई शॉर्ट ही नहीं है। अगर वो पक्का हो जाएगा तो सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो कॉन्ट्रैक्ट तो आगे रिन्यू मत करो, अपने आप ही खत्म। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे तो उनकी नौकरी खत्म हो जाती है, लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि 20 साल से जो काम कर रहा है उसकी हर 6 महीने में रिवाइज हो रहा है, हर 6 महीने में सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अच्छा, और जो बेसिक प्लस DA मिल रहा है, क्या वो रिवाइज होता है 6 महीने में? DA बढ़ता है, DA तो बढ़ता है, लेकिन ना उनको HRA मिलता है, ना TA मिलता है, ना उनकी नौकरी की गारंटी है। अच्छा, और बेसिक बढ़ता है क्या? बेसिक नहीं बढ़ता, DA बढ़ता है, बस ये बढ़ता है। तो वो तो फिर बहुत मामूली होगा। बिल्कुल, बहुत ही माइनर उसमें जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। ठीक है, एक अहम बात जो इनसे बात करके पता लगी, जो सरकारी तंत्र में काम करता है वो अच्छे से समझता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आप जिस पोस्ट पर लगे हैं, सालों काम करने के बाद भी आप वही रहते हैं, आपका कोई प्रमोशन नहीं होता है। प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। अगर सामने को आपको ये मन में नहीं होगा कि मैं अच्छा काम करूं तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं शिद्दत से अपना काम करूं, अपनी ड्यूटी जो अच्छे से निभाऊं, तो फिर ये अगर प्रमोशन नहीं होगा तो किसी के मन में ये इच्छा नहीं होगी कि मैं अच्छे से काम करूं, मेरा प्रमोशन होगा, क्योंकि मन में ये रहेगा, अरे मैं कुछ भी कर लूं, मैंने यही रहना है, तनख्वाह भी लगभग इतनी सी रहनी है, मेरा पद भी लगभग यही रहना है, 6 महीने में रिन्यू हो ही रहा है, तो फिर कोई कैसे काम करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये देश की बहुत बड़ी समस्या है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है सरकारी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में या और कहीं पर भी, तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान होना ज़रूरी है। क्योंकि ये सोच के देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं अपने पे लागू करता हूँ कि अगर मुझे ये ना हो कि भाई मैं रोज़ाना काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे प्रशंसा मिलेगी, एक कुछ तो इंसान की ना एक चाहत होती है कि वो चाहता है कि मैं लोगों की सेवा करूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा। हाँ, अगर ये तय है कि भाई जो मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा, ठीक है, तो फिर तो कोई क्या ही काम करेगा। तो ये सोच के देखिए, तो हम शिकायत तो करते हैं सरकारी विभागों के बारे में, लेकिन सरकारी विभाग चल किस तरह से रहे हैं ये हम नहीं सोचते हैं कि इनके अंदर जब कोई एनर्जी ही नहीं है या
कोई ऐसी डिज़ायर नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है कि मैं बेहतर करूं और मैं यहाँ तक पहुँचूं, तो फिर ये लोग बेहतर क्यों करेंगे। बस अलग अलग समय पर इस तरह से ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन ही करेंगे। आपका क्या नाम भाई साहब? खालिद नाम है सर मेरा। हाँ जी, खालिद। आप क्या हैं भाई साहब? कॉन्ट्रैक्ट पे लाइब्रेरी अटेंडेंट हूँ सर। लैब अटेंडेंट से लाइब्रेरी अटेंडेंट 14 साल से जॉब कर रहा हूँ। 14 साल से लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। ओ, तो ये बताइए किस साल में आप भर्ती हुए थे? 2012 2 जनवरी। क्या सोच के भर्ती हुए थे? यही हुए थे कि हमारे फादर भी यहाँ थे कि आगे हम पक्का हो जाएंगे। वो भी उस टाइम पे जो ये रजिस्ट्रार BC रहना बढ़िया थे, 6 महीने में 8 महीने में पक्का कर देते थे। अच्छा। लेकिन अब ये कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। हम लोगों को हर निकालने के लिए कहते रहते हैं। एंटी के थ्रू उन्होंने हमारे से एग्जाम लिया था। उसमें हमारा एक बंदा पास नहीं हुआ, एक कभी नाम नहीं आया। परमानेंट करने के लिए पेपर हुआ था एंटी के थ्रू। अच्छा। उसमें हम लोगों का किसी का नहीं हुआ 6 बंदों में से। भाई अगर ऐसा है तो फिर तो आप किसी और को दोष दे ही नहीं सकते हो। तो भैया एक बात, तो हम लोगों में कोई इंटेलिजेंट नहीं है। 6 बंदों में कोई इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं भाई, वो ये कहेंगे हमने एग्जाम लिया और हमारी उस पर जो हमने पैमाने सेट किए थे उस पर कोई खरा नहीं होता, वो तो ये कह देंगे उन्होंने पैसा लेके भर्ती करिए, हम क्लियर करते हैं। पैसा लिया उन्होंने हर पोस्ट के लिए 14-20 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने पैसा लेके भर्ती किया। उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी भरना नहीं आता। जिनका ज्वाइनिंग हुआ है ना, उनको ज्वाइनिंग लेटर भरना भी नहीं आता है। अच्छा। अब देखिए ये बात मैं आपकी मान लूंगा, लेकिन आम जनता भी कैसे मानेगी ये बात? तो हम ये नहीं कर रहे, धंधा कर रहे, आगे और भी हमारा धंधा रहेगा। प्रधान जी जैसा करेंगे वैसे ही हम उनके साथ नहीं, क्योंकि जो देख रहे हैं लोग वो ये सोचेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, कि आपका नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं पैसे लेके भर्ती कर लिया। नहीं भैया, 600 में हमारा कोई इंटेलिजेंट बंदा नहीं है, कोई भी नहीं है। आओ हमारी लाइब्रेरी में आओ। हम लोग 14 साल से लाइब्रेरी चला रहे हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं है। अब ये लोग आके चलाएंगे लाइब्रेरी। हम 6 महीने में हमारे अपॉइंटमेंट होते, तो अगर हम गलत होते तो 6 महीने में निकाल दिया जाता है। मैं तो आपकी सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन सवाल जैसे आप सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो फिर ये भी उठ जाएगा कि जब आपकी भर्ती हुई थी कहीं वो तो पैसे लेके नहीं हुई थी। नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता था उस टाइम पे। अफसर लोग अच्छे थे, वो लोग लगा लेते थे। क्वालिफाई बंदा, एक एग्जाम होता था, उसके थ्रू हल्का छोटा सा इंटरव्यू होता था, उसको देख के हम लोग लग जाते। इंटरव्यू हुआ हम लोगों का, जब लगे हम लोग। अच्छा। ऐसे नहीं लगे हम। नहीं, पर इंटरव्यू तो सवाल उठा सकता है कोई। इंटरव्यू हुआ हम लोगों का, सारे बंदों का इंटरव्यू होकर भर्ती हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पेपर जो टेस्ट होता है उस पर सवाल नहीं उठते हैं, खाली इंटरव्यू के बेस पे अगर हो रहा है तो कोई सवाल उठा सकता है। एक ही बात बोलूंगा, जब एग्जाम हुए तो हमारे 600 बंदों में कोई इंटेलिजेंट नहीं है। ये कब हुआ था एग्जाम? ये एग्जाम 1 साल 2 साल हो गए। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अलग अलग पक्ष जानना भी जरूरी होता है। हो सकता है जो ये बात कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। बेशक इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है, लेकिन अगर आप ये बोझ नहीं बढ़ा रहे हैं, जो सरकारी खजाने पर बोझ की बात मैं कर रहा हूं, अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें बस सब ऐसे ही चलता रहेगा, कोई यूं नहीं जाएगा। समझिए इसको कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। सरकारी डिपार्टमेंट में वैसे तो ये भी है कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट पे हो ये, लेकिन पक्की सी नौकरी है। क्यों? आसानी से बहुत चेंज होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है तो हो ही रहा है, 6-6 महीने में होता रहता है, अनटिल अनलेस कोई नई सरकार ना आ जाए या कोई नई पॉलिसी ना आ जाए। लेकिन आप कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं लाएंगे कि भाई इनको पक्का किया जाए। हाँ, इनको एक कारण दिया जाए कि क्यों ये जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें। क्यों ये जाने के बजाय ये नहीं जाना चाह रहे हैं। जब कुछ मिल ही नहीं रहा है बदले में ऐसा खास, तो मेहनत कोई क्यों करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग अभी मेहनत नहीं करते होंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? राजेशम।
आप किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या हैं? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट लैब अटेंडेंट हूँ पिछले 20 साल से। 20 साल से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे लैब अटेंडेंट। कब लगे थे आप? 20 साल का मतलब है 2005 में। तो उस समय क्या सोच के आप लगे थे कि क्या हो जाएगा? इससे पहले भी सब कॉन्ट्रैक्ट लगे थे, परमानेंट होते थे। अच्छा, कितने साल में हो जाते थे? पहले 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जैसे पोस्ट आई वैसे परमानेंट होते रहे। अच्छा। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखते हैं, ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ही तो रखते हैं। हाँ जी, कि भाई अभी परमानेंट भर्ती नहीं कर रहे, फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं, आगे देख लेंगे, यही होता है ना जी? हाँ जी। कि भाई तो उसमें समय लगेगा, ये जल्दी से कर लेते हैं। जी। तो भाई दर्शक ये समझना चाहेंगे कि अगर आप परमानेंट हो जाएं तो आपके जीवन में क्या आर्थिक या सामाजिक बदलाव आएगा? एक्चुअली 3 साल की सर्विस बाकी है। अच्छा, 3 साल में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। नहीं फिर भी परमानेंट होकर कुछ तो एक भाई ये थोड़ा सैलरी इंक्रीज होएगी, एक हाँ। मेडिकल की सुविधा जो हाँ प्रधानमंत्री चाहते हैं सबको मिले। हाँ मेरे को मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को मिल जाएगा। हाँ, बस और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। थोड़ा पीएफ वगैरह की भी व्यवस्था हो जाएगी। कुछ ही नहीं होना। क्या होना है पीएफ? 3 साल में क्या पीएफ जोड़ेंगे? हाँ, 3 साल में तो कोई पीएफ भी इतना नहीं मिल पाएगा आपको। भाई एक जो बुढ़ापे में मेडिकल चाहिए, हाँ, वो मिल जाएगा। मेडिकल की जो रिटायरमेंट के बाद में भी आपकी चलती रहेगी। हाँ जी हाँ। अब बताइए, 20 साल हो गए इनको। सर नाम क्या हुआ आपका? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी। अब शर्मा जी पिछले 20 साल से हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, ज़िंदगी निकल गई इनकी ऐसे ही करते करते। और मान लीजिए अगर आज भी हो जाए, कह रहे हैं 3 साल की सर्विस बची हुई है, आज भी अगर इनको परमानेंट कर दिया जाए तो भी कोई ज़िंदगी में कोई बहुत बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि थोड़ी सैलरी ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन पीएफ वगैरह जो है, क्योंकि आपने परमानेंट होने के बाद ज़्यादा कुछ समय बचा नहीं है तो पीएफ भी कुछ खास नहीं मिल पाएगा। लेकिन बस ये है कि रिटायरमेंट के बाद में हेल्थ फैसिलिटी जो है, जो बहुत ज़रूरी होती है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब, तो वो हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों के लिए संघर्ष चल रहा है। मैं तो भाई ये पूछ रहा हूँ, मोटिवेशन कहाँ से आती होगी आप लोगों को? जब कितने साल से कर रहे हो आप काम? मेरे को 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। हाँ जी। 11 साल से एक ही पद पर हो? हाँ जी, एक ही पद पर है। लगभग एक ही सैलरी होगी? सैलरी बढ़ती रहती है, डीए वगैरह आती है, सैलरी बेसिकली वही ग्रेड एक ही है। अच्छा, ठीक है। प्रमोशन कुछ नहीं है। आप किस डिपार्टमेंट में क्या हो? मैं श्री राम कॉलेज में हूँ, मैं लाइब्रेरी में काम करता हूँ, लाइब्रेरी अटेंडेंट। अच्छा, तो डीए बढ़ता होगा आपका? हाँ जी, डीए और इंक्रीमेंट जो लगता है। अच्छा, इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं तो वो अच्छा खासा बढ़ता है या नॉमिनल सा होता है? नहीं, जो गवर्नमेंट का रूल है 3% वही बढ़ता है। अच्छा। हर किसी के लिए समान है। और तो लेकिन समान अभी ही है। आपने कहा यहाँ पर मोटिवेशन कैसे आती है, देखिए लोगों का हुजूम देखिए। हाँ। इन सबसे मोटिवेशन आती ये है। तो संघर्ष के लिए मोटिवेशन है। संघर्ष के लिए। काम करने के लिए मोटिवेशन कैसे आएगी अगर एक ही पद पे आप 11 साल से हो? यानी आप वहीं के वहीं हो, बल्कि पीछे हट गए हो। पीछे हट गए हैं। देखिए मोरल तो डाउन होता ही है। हाँ। आप कर्मचारियों को देखिए, हर किसी की 10 साल से काम कर रहा है, उसकी चाहत होती है कि हाँ। मैं अगर 10 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं प्रमोशन का डिजर्व करता हूँ। हाँ। बट यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात बताई, काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, संघर्ष के लिए मोटिवेशन संघर्ष के है। लिए पूरा मोटिवेशन है। होना ये चाहिए कि काम के लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए, संघर्ष की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे हालात बनने चाहिए। ऐसे हालात आने चाहिए। देखिए हमें अपना पूरा भरोसा हमारी डुकू पर, हाँ। हमारी यूनियन हमारी पर, माँ हाँ, है। हाँ। उस पर पूरा भरोसा है। हमारे रविंद्र पांडे जी हाँ। और देवेंद्र शर्मा जी, इन पर हमें पूरा भरोसा है, जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। ठीक है। इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हाँ। तो कोई तो फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बाकी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हाँ, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हाँ, एकता के बिना एकता के कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजेस के नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रोटेस्ट। मुख्य मांग यही है कि पक्का किया जाए। पक्का करने के बारे में मैंने आपको बहुत सारे एंगल बता दिए कि कितना ज़रूरी है इन लोगों का पक्का होना, इन लोगों के लिए न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से। भाई पक्के होंगे तो प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन जो है आपको एक आत्मिक शांति भी देता है कि हाँ, जीवन में हम कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 4 रिश्तेदारों को आप बताएंगे मैं ये था, अब मैं ये हो गया, अब मेरा प्रमोशन हो गया है, बताते हुए कितना अच्छा सा लगता है, सोच के देखिए। तो ये इसी के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। खैर आगे भी
इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे। हमारी कोशिश यही है, अंत में एक आखिरी बात सुन लीजिए, मेरी कोशिश यही है, इस तरह के प्रोटेस्ट को, इस तरह की खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, नहीं ही दिखाएगा। मैं रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए मैं ग्राउंड पे उतरा हूँ सब कुछ छोड़ के। तो आप लोग भी बस अपना समर्थन बनाए रखिए, कृपया करके बस देखते रहिए। दिखाने का काम मेरा है, देखने का काम आपका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।